हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई हम लोगों का 208 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और आज करेंगे 209वां, जो कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। PYQ सीरीज़ है भाई। आप में से बहुत से एक दो कमेंट आए थे कि आप जो है रिसेंटली वाले करें, तो रिसेंट वाले ही मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रही हूँ। आप कुछ क्वेश्चन भाई आपके 10-12 साल के अगर आप कर रहे हैं, 15 से लेकर के अभी तक के, तो उसमें कोई हर्ज नहीं जाते क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उत्तराखंड जी के स्पेशली रिपीट होता है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? सो फटाफट कमेंट कीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 209 का ऑप्शन डी, तरुण कुमाऊं। क्या हो जाएगा? तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं क्या रहा? एक हिंदी समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन जुलाई 1922 में लैंसडाउन से बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम और स्थानीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले समाचार पत्र का नाम बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मेजनी के यंग इटली की तर्ज पर रखा था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ये मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? देहरादून में हुई थी। किसने की थी? श्रीदेव सुमन के प्रयासों से हुई थी। क्यों की गई थी? कि इस मंडल की स्थापना लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से की थी, उनके अधिकारों के लिए की थी। तो यहाँ पर 23 जनवरी 1939 ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 23 जनवरी 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई सबसे पहले तो कुमाऊं परिषद को गठित किसने किया था, मतलब किसके प्रयास से हुआ था? तो ये 1916 में हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, इनके प्रयास से किया गया था। उसके बाद इसकी पहली अध्यक्षता जो है कब हुई थी? सितंबर 1917 में हुई। कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई। अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी थे। और फाइनली 1926, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, जयदत्त जोशी। और उसके बाद 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय किस में कर दिया गया था? कांग्रेस में किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित हुआ था राजनीतिक सम्मेलन, जिसमें किसने पार्टिसिपेट लिया था अगर आपसे पूछता है तो इसमें विजयलक्ष्मी पंडित ने भी लिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी लिया था और श्रीदेव सुमन ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। और इस समिट में टिहरी व ब्रिटिश गढ़वाल के एकीकरण का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी और भास्करानंद मैठाणी स्वागताध्यक्ष चुने गए थे। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आंसर होगा। नेक्स्ट आता है कि किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो वो कौन सा गढ़वाल नरेश था जिसने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? ध्यान रखना है यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, फतेहपति शाह ने। ठीक है ना? और सम्मान सहित बुलाया एवं देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण करने की परमिशन अनुमति प्रदान की। फतेहपति के शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णकाल तथा छंद सार पिंगल में फतेह शाह को, किसमें? छंद सार पिंगल में फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि चंद वंश के शासनकाल में सिरती क्या हुआ? तो सिरती किसके काल का एक प्रकार का क्या हुआ करता था? टैक्स हुआ करता था। और ये टैक्स भी कैसा था? लैंड टैक्स, यानी कि भूमि कर। कई बार ऐसा पूछा जाता था कि सिरती किसके समय भूमि कर लगाया जाने वाला एक कर था? चंदों के टाइम के था, है ना? और सिरती क्या है, इस तरीके से पूछा जाता है। चंदवंश भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुमाऊं क्षेत्र में फेमस था। ये वंश लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक कुमाऊं के अलग अलग क्षेत्रों पर इसने शासन किया था। निम्न में से कौन मैत्री आंदोलन के जनक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ मैत्री आंदोलन। अब फटाफट आप कमेंट कीजिएगा कि मैत्री आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, बताइए।
दूसरा यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है ना। तो ये पर्यावरण संबंधित आंदोलन रहा है और इसकी शुरुआत, इसके जनक, इसके प्रणेता कौन थे? श्री कल्याण सिंह रावत जी, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा। सो भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर आपका आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। 16 है यहाँ पर, महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? तो ये रुके थे भवानी सिंह रावत जी के, ऑप्शन आपका सी। भवानी सिंह रावत का जन्म देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में 8 अक्टूबर 1910 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 217 कि निम्न में से कौन कुमाऊं के राजा के रूप में जाने जाते हैं? सो वो कौन है जिन्हें कुमाऊं का राजा कहा जाता है? और मैंने आपको पहले भी कराया है। 1840 में रैमजे को कुमाऊं का सहायक आयुक्त बनाकर भेजा गया जब बंगाल सेना में कर्नल थे तब। तो ये है आपके कमिश्नर हेनरी रैमजे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शाहजहां के दरबार में कौन दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो वो कौन से दो चित्रकार थे शाहजहां के दरबार से जो गढ़वाल के दरबार में आए थे? सो ध्यान रखिएगा यहाँ पर श्याम दास और हरदास थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी परफेक्ट है। बी क्या है आपका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इन पर विचार करना है और विचार करके सही कूट आपने चुनना है। रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समसामयिक था या समकालीन था, आपसे पूछा गया है। बताइए क्या ये सही है? तो ये आपका गलत है ना। चंद वंश का शासक रुद्रचंद मुगल शासक अकबर का समकालीन नहीं था, बल्कि आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है। खतड़ुआ उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव की स्मृति में मनाया गया। रैका प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से रिलेटेड है, जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था। अब बाकी देखो तो ये ऑप्शन ये वाला तो नहीं होगा, अभी स्टेटमेंट देखेंगे। अगला आता है यहाँ पर, आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबा का एक हिस्सा दिखाया गया है, तो बिल्कुल दिखाया गया है। खतड़ुआ उत्सव को रुद्रचंद की विजयोत्सव की स्मृति में मनाया गया, बिल्कुल मनाया गया था। रैका प्रणाली चंदों की राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी, जिसको लक्ष्मण चंद ने अपनाया था। तो भाई ये आपका सही है, यानी कि 2, 3, 4 आपके सही स्टेटमेंट है। लेकिन अगर बात करते हैं पहला, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है? ये किसने कहा? आप जल्दी से बताइएगा 220 का आंसर। सो आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था। 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ और कुमाऊं केशरी के नाम से क्या हैं ये विख्यात हैं? किस नाम से विख्यात हैं? कुमाऊं केशरी के नाम से विख्यात हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका यहाँ पर आपको अरेंज करना है इन चीज़ों को और आरोही क्रम में फिर लगाना है। अरेंज कीजिएगा, आरोही क्रम में आपसे बोला गया है। तो देखो भाई, अगर मैं इसकी बात करती हूँ यहाँ पर पर्वतीय विकास परिषद के गठन की बात करते हैं, तो इसका गठन हुआ था 1967 में। और वहीं कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय आपको बताया था 1926 में। उत्तराखंड युवा परिषद का जो गठन हुआ था 1976 में हुआ। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कई बार बताया है आपको 1936 में हुई। तो ऐसे में जो परफेक्ट अगर आरोही क्रम में आप लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका आएगा सेकंड वाला 1926, फिर आएगा आपका 1900 कौन सा वाला 36 वाला आएगा, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका मैचिंग करना है सूची 1 को सूची 2 से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। सो देखिएगा यहाँ पे महात्मा गांधी का कुमाऊं आगमन जो है
वो कहाँ पर हुआ था। तो फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लगा देंगे थर्ड वाला। वन अधिकारों के लिए जो संघर्ष हुआ था वो आपका हुआ था तिलाड़ी में, तो ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद समय विनोद का प्रकाशन जो है वो नैनीताल से हुआ था, तो नैनीताल आई थिंक ऊपर है, तो यहाँ पर हाँ फर्स्ट वाला आ जाएगा आपका 3, 4, 1। और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जो है वो मसूरी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये है आप लोगों का सेकंड। तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। तो चलिएगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप कमेंट कर सकते हैं, अपने आंसर्स को कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को विजित किया था। सो अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कामादेश तथा केदार भूमि को क्या किया था, विजिट किया था। सो यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक चल ने क्या करा था, अशोक चल ने विजित किया था, ऑप्शन बी। अशोक चल के गोपेश्वर अभिलेख में से परम भट्टारक महाराजाधिराज लिखा गया है, यह महायानी यानी कि बौद्ध था। कौन था ये, महायानी यानी कि बौद्ध था। फिर से सूची 1 को सूची 2 से आपने सुमेलित करने को बोला गया। बैराट का किला कहाँ पर है आपसे पूछा गया। सही सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो जो बैराट का किला है वो आपका कहाँ पर है, हाँ वही, जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, बैराट का किला देहरादून में, विशाल किला चंपावत, मानिल किला काशीपुर है, और जो सही है वो है अल्मोड़ा का किला, मतलब खगमरा का किला कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है ना। और कत्यूरी राजवंश के राजा भीष्मचंद्र के द्वारा ऐसा माना जाता है इसका निर्माण करा। अल्मोड़ा का पूर्व में जो नाम था वो आलमनगर के नाम से इसको जाना जाता था। तो ये आप सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ओनली 4th वाला सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था। तो इनमें से कौन था जो कि सुदर्शन शाह का राजकवि भी था और धर्माध्यक्ष भी रहा है, धर्माध्यक्ष। तो इनका नाम है हरिदत्त शर्मा। इन्होंने अपनी कविताओं में सुदर्शन शाह की जो है बहुत ज़्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं भूरी भूरी प्रशंसा की है। सुदर्शन शाह को टिहरी वंश का प्रथम शासक और ये परमार वंश के 55वें राजा हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है। तो भाई बताइए, ऐसा कौन सा पुरावशेष है जिसका संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कश्मीरी हाट का संबंध नहीं है ना। कश्मीरी हाट जो लगभग 6 दशक पहले कारीगरों सहित हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को एक विपणन मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया। आज जर्जर स्थिति में है फिलहाल वो, लेकिन बाकी आपके समूह जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है 227 कि अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो देखिए, अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य जो आंग्ल नेपाल युद्ध, गोरखा युद्ध, उस समय नेपाल का अविभाज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1814 से 16 तक युद्ध चला। इस युद्ध का समापन 1816 में सुगोली की संधि के साथ हुआ था, और इनमें से जो है मेजर जनरल हडसन ने किसी भी बटालियन का नेतृत्व नहीं किया। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। कोट की माई, कोट की माई ये आपका कहाँ पर है। अगर बात करते हैं कोट की माई, तो ये आपका बैजनाथ में आ जाएगा 3rd। उसके बाद शालदे पोखर की बात करते हैं, तो शालदे पोखर हमारा द्वाराहाट आ जाएगा। और फोर्ट मोयरा की बात करते हैं, तो फोर्ट मोयरा अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में। और
उसके बाद आता है पुराना दरबार, तो पुराना दरबार जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, टिहरी में हो जाएगा। सो 3 4 2 1, यहाँ पर आप ये वाला भी देख सकते हैं। 3 4 2 1 ऑप्शन ए के साथ हम लॉक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया था? बताइए, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की जो है उपाधियों से विभूषित किया गया? 1898 में ब्रिटिश सरकार ने जो है कीर्ति शाह को, किसको करा था, कीर्ति शाह, और ये मैंने पहले भी कराया, कंपेनियन ऑफ इंडिया, और 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया। और 1896 में कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर को गठित किया था, स्थापित किया, और पहली बार बिजली की सुविधा से जनता को भी अवगत कीर्ति शाह ने ही करवाया था। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन करना है, तो सुमेलित युग्म का आप चयन कीजिएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं मध्य हिमालय के प्राचीन राज्य ब्रह्मपुर के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य तालेश्वर ताम्रपत्र से ही प्राप्त होते हैं। और ये ताम्रपत्र आपके कहाँ पर हैं? ताम्रपत्र 20वीं शताब्दी के 6ठे दशक से मिले हुए हैं, जो उत्तराखंड के इतिहास से एक और राजवंश पौरव से जुड़े हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमगढ़ नामक राजधानी बसाई थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सो देखिए भाई, यहाँ पर उस चंद राजा का नाम बताना है जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बालो कल्याण चंद। कौन है? बालो कल्याण चंद। मुगल बादशाह औरंगजेब को खुश करने के लिए कल्याण चंद ने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल और लाल मंडी या फोर्ट मोयरा किला बालो कल्याण चंद के द्वारा ही बना था। और वैसे लेकिन हाँ, कुछ ऐसा भी माना जाता है कि मल्ला महल रुद्रचंद ने बनाया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? सो कौन है जो कुड़िंद नरेशों से संबंधित है? अमोघ भूति धनभूति, ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट, अमोघ भूति कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा से युद्धरत रहते थे। तो उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा हमेशा युद्ध करने को तैयार रहते थे। वो है पश्चिमी रामगंगा। कौन सी है? पश्चिमी रामगंगा को लेकर। उत्तराखंड से कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? कल की क्लास में बहुत अच्छे से चीज़ों को कराई हैं। 3 यहाँ पर ऑप्शन बी, 5 लोकसभा से। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड से कितने विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत? हालांकि ये 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे समाप्त 2020 में ये लागू भी हो गया था। अब ये 2019 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका 1 हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में होता फिर आप इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे और राज्यों की विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत किया जाता था, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। और किस अधिनियम के तहत? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 और 2020 में लागू हुआ। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? कल भी आपने देखा था, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 26 जुलाई 1979 को किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं? कौन है जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? भाई सीधे सीधे आप सभी जानते हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे थे। ये अंतरिम सरकार और उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
नेक्स्ट है उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं। सो हमारी उत्तराखंड की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो विधानसभा की सीटें हैं 70। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नॉमिनेट किया जाता है। अब मैं यहाँ पर बोलूँगी, अगर क्वेश्चन में आता है तो एक भी सदस्य अब नॉमिनेट नहीं किया जाता है क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है। सो यहाँ पर फिर इनमें से कोई नहीं आएगा। बट हाँ, 2012 का था तो उसके अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन आता, लेकिन अब नहीं आएगा क्योंकि इसे समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें रिजर्व है, तो मैंने आपको कल भी बताया टोटल 70 सीट में से 15 सीट रिजर्व हैं। 15 में भी आपकी जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 13 सीट है, अनुसूचित जनजाति के 2 सीट है, चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। गढ़केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, तो उनका नाम बताइए जो कि गढ़केसरी के नाम से विख्यात, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 में जो आपका वो हुआ था, 1919 में कांग्रेस अधिवेशन अमृतसर में जो हुआ था उसमें इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल की तरफ से पार्टिसिपेट भी करा था। गढ़केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2007, ऑप्शन बी। 243 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चंद साम्राज्य का राज्य निशान, आपको कल की क्लास में बताया था, चंद साम्राज्य का जो राज्य निशान था वो थी गाय, यानी कि गौ माता। संस्थापक सोमचंद था। चंद राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश माना जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड, तो यहाँ पर 2 चीज़ आपकी आती है। तिलाड़ी कांड किससे संबंधित था? वनों से संबंधित था। और ये जो घटना घटित हुई थी वो कब घटित हुई, आपको मैंने पहले भी कराया हुआ है। 30 मई 1939, 1930, ऑप्शन आपका बी होगा। 30 मई 1930 को टिहरी रियासत की सेना ने यमुना नदी के तट पर स्थित तिलाड़ी की मैदान में एकत्रित रवाई क्षेत्र की सुब्ध जनता पर गोलियां चलाई, जिसमें कई निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। इसीलिए इसे रक्त रंजित घटना भी कहते हैं, है ना, या इसी को टिहरी का जलियांवाला हत्याकांड के नाम से भी इसी को जाना जाता है। गढ़वाल राइफल्स के युद्ध से संबंधित जय घोष क्या है, तो देखो भाई बात करते हैं हम गढ़वाल राइफल्स का जय घोष, तो वो है क्या? जय बद्री विशाल है। क्या है? जय। वही कुमाऊं रेजिमेंट है कालिका माता की जय। बिहार रेजिमेंट का है जय बजरंग बली। पैराशूट रेजिमेंट सर्वदा शक्तिशाली। जाट रेजिमेंट जाट बलवान जय भगवान। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, प्राचीन काल में अशकोट राजधानी रही थी किसकी? लगभग 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक कुमाऊं में शासन किया कत्यूरी ने, और इस वंश की राजधानी अशकोट। इस वंश की स्थापना वासुदेव कत्यूरी ने की, और कत्यूरी साम्राज्य नेपाल, अफगानिस्तान, काबुल तक फैला हुआ था। सो कत्यूरी राजवंश आपका आ जाएगा। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो चंपावत के बालेश्वर से जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं वो आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। सो 248 की अगर बात करते हैं तो ये क्रांचल देव आ जाएगा। कौन आएंगे? क्रांचल देव। बालेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। प्राचीन मंदिर चंपावत में है। बालेश्वर मंदिर पत्थर की नक्काशी का एक अद्भुत प्रतीक माना जाता है। मंदिर पर मौजूद शिलालेख के अकॉर्डिंग ये मंदिर 1272 में बना, और इसका निर्माण चंद वंश ने करा है। चंपावत है, चंपावत के मंदिर से जो है वो अभिलेख क्रांचल देव शासक के रिलेटेड है। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति ने नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए थे। तो ये जो नियम हैं वो हुए थे आपका 1897 में निर्धारित हुए।
और 1906 में इनको लागू किया गया और 1909 में तराई क्षेत्र में चराई का नियम शुल्क का निर्धारण हुआ, है ना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। शक्ति पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किसने किया और कहाँ से किया, कब किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे हो जाएंगे। 1918 में अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया और 1918 में देशभक्त प्रेस की स्थापना हुई। 18 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के अवसर पर बद्रीदत्त पांडे के संपादन में शक्ति का पहला अंक प्रकाशित हुआ और 1942 से 45 तक जो है शक्ति का प्रकाशन बंद भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुके हैं। तो देखो भाई, यहाँ पर प्रथम गोरखा अटैक वैसे 1791, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर उसके बाद ये सक्सेसफुल नहीं रहे थे गढ़वाल में, जब लंगूरगढ़ युद्ध इन्होंने 1790 में कुमाऊं पर विजित होने के बाद इन्होंने गढ़वाल की तरफ भी मूव करने की कोशिश की थी। गढ़वाल पर पहला आक्रमण, गोरखा आक्रमण, लंगूरगढ़ युद्ध जो हुआ था वो 1791। उसके बाद जो है इनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं रही। फिर 1803 में 3 ईस्वी में गढ़वाल पर जो है सेकेंड गोरखा युद्ध, बाड़हट युद्ध उत्तरकाशी में हुआ। बाड़हट गढ़वाल और गोरखा सेना के बीच तीसरा युद्ध चमुना चंबा में हुआ। 14 मई 1804 में जो है खुड़बुड़ा नामक मैदान देहरादून में गोरखा युद्ध होता, जहाँ पे जो है गढ़वाल सेना का युद्ध हुआ था, जिसमें वो हार जाते हैं। ये ध्यान रखना है। सबसे पहले वहीं जो सक्सेसफुल नहीं हुए। प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। वह सिंहासन पर बैठे थे कब। तो 5 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे थे और इनकी जो संरक्षिका थी वो राजमाता जिया कनक देई थी, है ना। तो यहाँ पर 1717 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो यह आपको बता दिया था पहले ही। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जयदत्त जोशी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया। उत्तराखंड अल्मोड़ा में बोला गया ना, अल्मोड़ा। देखो उत्तराखंड में तो 1914 में हुआ, लेकिन अल्मोड़ा में अगर बात पूछा स्पेशली तो अल्मोड़ा में हुआ 1916 में, जिसकी स्थापना मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद जोशी, बद्रीदत्त पांडे ने किया। तो फिर ये इनमें से कोई नहीं। फिर बोल रहे उत्तराखंड में 1914 में शुरू हुआ था, लेकिन हमारे स्पेशली अल्मोड़ा में 1916। फिर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में सगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में सगोली जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये आप लोगों का वर्तमान में अगर बात करते हैं तो ये बिहार में है। कहाँ पर है, बिहार में है। छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई थी। तो छांगलेश की प्रशस्ति प्राप्त होती है यमुना नदी के उत्तरी छोर पर स्थित देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जौनसार बावर का लाखा मंडल। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा और ये ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी कब। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। 19 अगस्त 1901, ऑप्शन आपका बी, तारादत्त गेरोला ने की। 1902 में गिरिजादत्त नैथानी ने गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। तो ऐपण किससे संबंधित है। ऐपण कुमाऊं क्षेत्र से वैसे रिलेटेड है। ऐपण शब्द संस्कृत का अर्पण से उत्पादित हुआ है। इसका वास्तविक अर्थ है लिखाई या लिखना। ये भित्ति चित्रण और धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाता है, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है, 1815 में हो जाता है। नेक्स्ट है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने करी थी। तो यहाँ पर बैरिस्टर मुकुंदी लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
गढ़वाल के महान चित्रकार माना जाता है, जो देश दुनिया के सामने देश दुनिया के सामने लाने का श्रेय गढ़वाल के महान चित्रकार मौलाराम को देश दुनिया के सामने लाने का श्रेय मुकुंदी लाल को ही जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपका 261। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना किया था कब? तो इसके बारे में भी बताया था मैंने आप लोगों को। सो ये हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 की एक घटना है, ऑप्शन डी ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा आपसे पूछा गया है। सो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा हुआ करता था सुभिक्षराज। कौन था? सुभिक्षराज, आप लोग ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम भी पूछा गया 2019 के पेपर में। सो अमर शहीद श्रीदेव सुमन का 25 मई 1916 को जौलगांव टिहरी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम हरिराम बड़ौनी, माता का नाम तारा देवी और पत्नी का नाम विनय लक्ष्मी शकलानी था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। और 84 दिन लंबी भूख हड़ताल की वजह से 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हो गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले। 1903 में उन्होंने नैनीताल में एक स्कूल में शिक्षण काम किया। सरकारी नौकरी त्याग कर पत्रकारिता में आए। 1903 से 1910 तक देहरादून में लीडर नामक अखबार में काम किया। 1913 में उन्होंने अल्मोड़ा अखबार की स्थापना की और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कुमाऊं का इतिहास, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल लाखू उड़ियार किस नदी के तट पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में। उड़ियार का मतलब भी क्या होता है? गुफा, है ना, केव्स होती है। तो यहाँ पर लाखू उड़ियार की बात कहते हैं तो ये आपका शुयाल नदी कहाँ पर है? आपकी अल्मोड़ा में है। कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित किया था? तो यहाँ पर हो जाएंगे अंग्रेज, है ना। राय बहादुर द्वारा डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया। गढ़वाल राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में एक क्षत्रिय शक्ति जिसने 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान यूपी, बिहार, वर्तमान भारतीय राज्यों के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या होता था? तो इसका मुख्य दायित्व था राजस्व एकत्रित करना। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सो राजस्व एकत्र करना होता था। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? सो ये जो है प्रदान किए थे, अगर आपसे पूछता है सो ध्यान रखिएगा, श्याम शाह ने। किसने? श्याम शाह, ऑप्शन श्याम शाह को करे थे। जहांगीरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। इन्हें मुगल शासक जहांगीर के द्वारा हाथी घोड़े उपहार स्वरूप मिले। श्याम शाह के समय वस्तु शिरोमणि ग्रंथ की रचना हुई जिसके रचनाकार कवि शंकर देव माने जाते हैं। अगला है, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, वह कौन था? सो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 269 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद वंश की स्थापना प्रथम शासक सोमचंद, अंतिम शासक महेंद्र चंद। ज्ञानचंद 1698 में गद्दी पर बैठा और 1708 तक शासन किया और यही जो है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से इसने मुलाकात करी थी इन्होंने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कटेहर के हिंदू राजा खड़ग सिंह का मेहताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? तो ये उल्लेख आया है एक याहा बिन अहमद सरहिंदी जो है वो लेखक रहे हैं, ऑप्शन बी, तारीख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम बताइए।
तो मैंने आपको पहले भी बताया, डेरी वंश के प्रथम राजा सुदर्शन शाह और परमार वंश के 55वें राजा के रूप में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जीवी पंत, स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ भारतीय राजनेता, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री, 1957 में भारत रत्न से सम्मानित। और आंसर हो जाएगा 1887 में, 1887, 10 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 7 मार्च 1961 में हुई। वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? सो यहाँ पे त्रित्सु, किसका था? त्रित्सु। वैदिक युग में राजा को गोप्ती कहा जाता है, जिसका अर्थ मवेशियों का स्वामी था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? सो उस समय जो कमिश्नर था वो थे हेनरी रैमजे। कौन थे? हेनरी रैमजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश के आधिपत्य में था? तो उस समय यहाँ पर कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव का आधिपत्य था। ब्रह्मदेव ने सोमचंद से इफेक्ट होकर अपनी पुत्री रमा का विवाह इनसे किया था। चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को मानते हैं। गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय दिया जाने वाले कर का नाम क्या था? तो गोरखाओं के द्वारा ये भी टैक्स लिया जाता था। यहाँ पर आ जाएगा टीका भेंट। क्या था? टीका भेंट। अच्छा, गोरखाओं ने अपने शासनकाल में अलग अलग प्रकार के कर लगाए, जैसे कि ब्राह्मणों पर इन्होंने लगाया था कुसही कर। ब्राह्मणों पर कौन सा था? कुसही कर लगाया था। आईन अकबरी में भूमि को बांटा गया है। सो आईन अकबरी में भूमि को पोलज, परती, चाचर, बंजर, इन 4 भागों में बांटा गया है। किसमें? पोलज, परती, चाचर, बंजर, 4। आईन अकबरी सम्राट अकबर के वजीर अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक। इसे अकबर का संविधान कहा गया है। अकबर की भूराजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली कहा जाता था। नेक्स्ट आता है खलंगा। देहरादून के ओंगल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पर मेजर जनरल गिलेप्सी के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं? कालू मेहरा, श्रीदेव सुमन, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तीनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। ऑप्शन डी। राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे? सोमचंद जो थे वो चंद्र डायनेस्टी थे, चंद्र एम्पायर। चांदपुरगढ़ साम्राज्य से संबंधित थे। चांदपुरगढ़ साम्राज्य से संबंधित कौन थे? चमोली, ऑप्शन सी। 52 गढ़ थे उत्तराखंड में कुल, उसी में से चांदपुरगढ़ सबसे लोकप्रिय। चांदपुरगढ़ चमोली के आदिबद्री के पास राजा कनकपाल ने चांदपुरगढ़ को इस्टेब्लिश किया। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे? सो कुमाऊं पर जब गोरखा अटैक हुआ उस समय नेपाल नरेश कौन थे? राजा रण बहादुर शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका ये है कि वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल, ये 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग तो श्रीमती बेबी रानी थी, लेकिन वर्तमान 2025 में है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? किसका बंदोबस्त सन 80 के नाम के बंदोबस्त से जो है प्रसिद्ध है? तो ये है आपका एक बार यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ट्रेल। विलियम ट्रेल के बंदोबस्त को पंचशाला बंदोबस्त या 1823 ईस्वी या संवत 1880 में लागू किए जाने के कारण सन 80 के बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो वो थे आर के धर, ऑप्शन ए।
अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। कब हुई है? 1870 में हुई। आधुनिक सभ्यता के दौर में कुमाऊं पिछड़ न जाए, इसके समाधान के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है, कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि देहरादून जिले में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठ में कौन शामिल नहीं है? हाँ जी, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं भैरव सिद्धपीठ, क्योंकि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भैरव सिद्धपीठ 4 पीठों में से शामिल नहीं। लक्ष्मण सिद्ध मंदिर उत्तराखंड राज्य देहरादून में एक प्राचीन लोकप्रिय लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सिद्धपीठ ऋषि दत्तात्रेय के 84 सिद्धों में एक है। माणक की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में ही है ना। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से रिलेटेड है और मांडू भी यहीं पर है। भगवान शिव शंकर जी की उपासना यहाँ पर की गई थी, मतलब माना जाता है कि भगवान शिव जी की उपासना यहाँ पर की थी मांडू जी ने त्रेता युग में। सो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? हाँ भाई, मुलिंगला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? ये मैंने आपको दर्रे भी कराए थे, उस समय भी बताया था। जो मुलिंगला दर्रा है वो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अच्छा, ऊपर मैंने आपको बताया था 4 सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध या मानक सिद्ध, माणु सिद्ध। तो यहाँ पर एक कालू सिद्ध भी आता है, ठीक है। चौथा सिद्ध कालू सिद्ध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो भाई फटाफट से। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि डैश का भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ। किसका विलय हुआ था? 1 अगस्त 1949। टिहरी का, टिहरी रियासत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? मैंने कहा 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016, 25 दिन का। दूसरा फिर 19 दिन का था, 22 अप्रैल 2016 से 21 मई 2016। और 356 के तहत राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर इस राष्ट्रपति शासन को लागू करने की शक्ति है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। अगला है सही युग्म का चयन करना है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला। क्वेश्चन पहले भी आया है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में बेबी रानी मौर्य नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है और प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। तो यहाँ पर ए एंड सी दोनों सही है, लेकिन ये जब 2017 में पूछा था उस समय बेबी रानी मौर्य थी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑल ऑफ दीज होगा। अब मैं यहाँ पे कर देती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तो तब जाकर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा तो वर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी है? कालू मेहरा, जयानंद भारती, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सारे के सारे थे, ऑप्शन डी। रानी कर्णावती को किस नाम से भी जाना जाता है? सो आप सभी जानते हैं जो रानी कर्णावती जी हैं, ये महीपति शाह की पत्नी, जिन्हें उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। 1640 में नजबत खान के नेतृत्व में मुगल शासक शाहजहां द्वारा राज्य पर हमला किया, जिस दौरान वे आक्रमणकारियों की नाक काटने का आदेश दे दिया था इन्होंने, रानी ने। और जिस कारण, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि नाक कट गई इनकी या इनकी नाक कट गई, इन्होंने काटी थी, तो नागकटी रानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गढ़वाल का बारदोली स्थल है गुजड़ू। कौन सा है? गुजड़ू है। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में गढ़नरेश शामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये आपका तुजु के जहांगीरी में गढ़नरेश शामशाह को मुगल बादशाह के द्वारा हाथी, जहांगीर के द्वारा, ठीक है, जहांगीर के द्वारा फारसी भाषा में रचित था ये ग्रंथ। तो जहांगीर ने ही शामशाह को दिए थे तुजु के जहांगीरी, ऑप्शन बी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में पहली बैठक बुलाई गई थी। सो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में पहली बैठक डाडा मंडी में बुलाई गई थी, ऑप्शन ए। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया था। 1934 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, तो वो कौन सा पत्र था?
और ये समाचार पत्र अल्मोड़ा की टमटा प्रिंटिंग प्रेस में छपता था। समता किसका था? समता का। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थित करी थी? तो इन्होंने टिहरी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता मैंने आपको कल भी बताया था, वो थे आपकी सोमचंद। शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था जिसने शाह की पदवी को धारण किया? इनका टाइम पीरियड 1575 से लगभग 1591 तक माना जाता है। शाह की उपाधि का उपयोग करने वाला गढ़वाल का पहला शासक और ये हैं बलभद्र शाह। कौन है? बलभद्र शाह। नेक्स्ट है, किस शासन व्यवस्था को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? किस शासन व्यवस्था को, किसके टाइम पीरियड को है? कौन से एम्पायर के टाइम पीरियड को? सो कत्यूरी पहले भी मैंने आपको कहा जाता है, मध्य युगीन राजवंश था ये उत्तराखंड राज्य का, और शक वंशावली का भी इनको माना जाता है राजा, इस कत्यूरी वंश को। गढ़वाल राजवंश का इतिहास की रचना किसने करी है? मौला राम ने करी है। कौन है? मौला राम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर 303, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? सो कौन है कि जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? सो गौरा देवी, क्योंकि ये लाता गांव में इनका जन्म हुआ 1925 में। चिपको आंदोलन की जननी इनको माना जाता है। बाकी तीनों ही स्वतंत्रता सेनानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? नहीं है। तो देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ, जो रानीखेत है वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 1887 में हुई। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इसमें नेपाली मूल के गोरखा सैनिक शामिल हैं। 1815 में ब्रिटिश रेजिमेंट सेंटर सुबाथू नाम से हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश है। भारतीय सैन्य अकादमी जो है वो अकादमी केंद्र है, जहाँ पर भारतीय सेना के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जाता है ना। मुख्यालय देहरादून में है। सो यहाँ पर गब्बर सिंह स्मृति की स्मारक की बात करते हैं तो ये चंबा वाले इलाके में उत्तराखंड के। पहले विश्व युद्ध के दौरान 39वें गढ़वाल राइफल की दूसरी बटालियन में शामिल थे गब्बर सिंह, और 1971 में गढ़वाल रेजिमेंट ने चंबा में उनका एक स्मारक बनाया था। सो यहाँ पर जो रानीखेत में ना, वो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है भाई, निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान शिको ने शरण ली थी? तो इसके बारे में भी कल से पढ़ ही रहे हो। सुलेमान शिको मुगल शहजादा दारा शिको का बड़ा बेटा था। इसका विवाह औरंगजेब की बेटी जेबुन निस्सा के साथ हुआ। इसने गढ़वाली शासक पृथ्वीपाल शाह के यहाँ पे शरण ली थी। सो ऑप्शन ए हो जाएगा। गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं के द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारे गए थे 1804 में, तो वो कौन थे? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा गया। प्रद्युमन शाह। कौन थी? प्रद्युमन शाह। ऑप्शन बी। ये सारे के सारे क्वेश्चन भाई रिपीटेड होते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये आपके जो हैं आपके कई बार कमेंट आ रहे थे ना रिसेंट वाले ही हैं, ये करने चाहिए। और ये क्वेश्चन और यूके उत्तराखंड जीके तो स्पेशली भाई रिपीटेड क्वेश्चन हैं, रिपीट होते हैं। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का प्रथम राजा सुदर्शन शाह था और परमार का 55वां था। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सुदर्शन शाह। गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति योग कहाँ लिखी थी? अनाशक्ति योग किसकी टीका, ये भी पूछा था गांधी जी के। 1929 में कोशानी के लाल बंगला में इन्होंने इसे लिखा था। ऑप्शन हो जाएगा सी। अनाशक्ति योग गीता के उपदेशों पर आधारित एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, जिसमें गांधी जी ने जीवन में अनाशक्ति और कर्मयोग के महत्व को जो है उसका विस्तार से उसमें बताया है। कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला पहला गोरखा गवर्नर कौन था? सूबेदार। तो वो था जोगमल शाह। ऑप्शन सी।
कुमाऊं के शाही राजवंशों के पास 900 से अधिक वर्षों के शासन के इतिहास के साथ उत्तर भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्राचीन राजवंशों में से एक गोरखा है। अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग हुआ करता? तो अकबर के समय कुमाऊं किस सूबे का अंग हुआ करता था, अगर आपसे पूछता है। सो ध्यान रखिएगा, ये था आपका दिल्ली का। किसका था ये? दिल्ली सूबे का अंग था। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल के तलहटी क्षेत्र में है? सो ये आता है आपका मोर ध्वज। कौन सा है? मोर ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312। समकालीन उत्तराखंड की तस्वीर पेश करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो ये था ह्वेनसांग। कौन था? ह्वेनसांग। ठीक है, ये ध्यान रखना। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया, जिसने हरिद्वार और उत्तराखंड को अलग अलग नाम दिया। 630 ईस्वी से लेकर 643 ईस्वी तक भारत रहा। 6 साल तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी इसने ग्रहण करी थी। उत्तराखंड में प्रतापनगर की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तराखंड में प्रतापनगर की स्थापना टिहरी रियासत के 57वें महाराज प्रताप शाह ने करी थी 1877 में। और इनका कार्यकाल लगभग 1871 से 1886 तक का माना जाता है। और प्रतापनगर तत्कालीन राजधानी टिहरी से पैदल मार्ग पर स्थित, जो देवदार, बांज और कैल आदि के घने जंगलों से घिरा हुआ था। नेक्स्ट आता है कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? सो कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त ई गार्डनर था। और कुमाऊं क्षेत्र पर कुल 24 कमिश्नरों ने शासन किया, जिसमें 23 ब्रिटिश कमिश्नर, एक भारतीय कमिश्नर। कुमाऊं के पहले कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर, 23वें कमिश्नर डब्ल्यू फिनले, जो 1947 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे। और स्वतंत्रता के बाद के.एल. मेहता कुमाऊं के कमिश्नर बने थे, पहले भारतीय। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? सो कौन है जो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? इतिहासकारों का मानना है कि नंदा देवी इनकी कुल देवी थी। इसी वजह से नंदा देवी को राजराजेश्वरी भी कहते हैं। नंदा देवी को पार्वती के बहन के रूप में देखा जाता है ना, जो कि पार्वती का ही रूप माना गया है इनको। किसे चंद वंश का तुगलक कहा जाता है? तो वो कौन है जिसे चंद वंश का तुगलक कहते हैं? सो ये थे आपके भाई देवी चंद। कौन थे? देवी चंद। ऑप्शन बी। उत्तराखंड में कुणेंद्र परमार वंश के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था चंद, जिसकी स्थापना सोमचंद ने करी थी। और सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किला बनवाया था। निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह के द्वारा निर्माण करवाया गया था या निर्मित है? सो ये है आपका यमुनोत्री मंदिर। ऑप्शन यहाँ पर ए। उत्तरकाशी में स्थित है, गढ़वाल हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में। नरेंद्र सुदर्शन शाह ने 1839 में इसका निर्माण कराया। ये मंदिर देवी यमुना को समर्पित, और ये देवी काली की संगमरमर की मूर्ति यहाँ पर है। सो नेक्स्ट है 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये है आपका श्रीदेव सुमन। कौन है? श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट आता है टेरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? तो ये आपकी इनकी जो पत्नी थी वो थी महारानी गुलेरिया। इनकी बागडोर उन्होंने संभाली। राजा प्रताप शाह 21 वर्ष की आयु में टेरी की गद्दी पर बैठे। इन्होंने प्रतापनगर को गठित किया। तो यहाँ पर इनके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह भी हुए थे, महारानी गुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? 1 अगस्त 1949। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज किया था कब से कब तक? तो इन्होंने 1804 में जब जीता था, खुड़बड़ा युद्ध के बाद, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु के बाद, उसके बाद इन्होंने मतलब 1805 से लेकर के हम फिर यहाँ पर लगाएंगे 1815 तक। 1804 होगा तो 1804 से 15, 1805
5 से 15। अल्मोड़ा की पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने किया? तो खगमरा किला कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का पूर्व नाम आलमनगर के नाम से जानते हैं। तो ये कराया था किसने? ऑप्शन ए भीष्मचंद ने कराया था 16वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? हालांकि इसमें अब हाई कोर्ट ने रोक लगाई है और इस पर जो है अब क्या होना है? फूलों की वर्षा होनी है, फूलों से होनी है। तो यहाँ पर बगवाल मेला पत्थरबाजी उत्सव हुआ करता था और ये त्यौहार रक्षाबंधन के अवसर पर मनाया जाता है। अगला है चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया था? तो 2/18 ने यहाँ पर निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार किया। चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर विद्रोह 1930 का नायक माना जाता है। नेक्स्ट है भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा था उस समय मानवेंद्र शाह थे। कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्न में से किन का कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? तो किन का कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? डॉक्टर शेर सिंह पांगती यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हिमालय में जोहार घाटी की भूटिया संस्कृति पर शोध और संरक्षण के उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक के रूप में सम्मानित हैं। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, सल्ट या सुल्त अल्मोड़ा में जो आपका हुआ था। ऑप्शन से आप बताइए कि सल्ट इंसिडेंट जो हुआ, सल्ट की घटना जो हुई कब हुई थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर कौन थे? तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फटाफट आंसर दीजिए। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर मूले आर्मी भी इसको बोला जाता है, खच्चर सेना को, है ना। तो स्थापना भारतीय सेना के ब्रिटिश जनरल ट्रेल ने की थी, विलियम ट्रेल ने, और एक अहिंसक आंदोलन था। ब्रिटिश अधिकारियों की मुफ्त परिवहन प्रदान करने के लिए कुली बेगार के रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, विलियम ट्रेल। तो ये थे भाई आज के आपके इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं, है ना। तो दोनों ही यूकेपीएससी UKSSC जिसका भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपका उत्तराखंड जीके आता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल, और कल कोशिश करूँगी कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, चाहे 150, 200, 300 जितने क्वेश्चन होंगे वो सब एक वीडियो में आपके फिनिश हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है क्वेश्चन नंबर के साथ वहाँ पे करिएगा, जो भी आपका डाउट होगा उसे कोशिश की जाएगी सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।